अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2A जो है उसकी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करने हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। तो जिस नंबर के लास्ट पे 5 होता है वो सिर्फ किस पे डिवाइड होता है? 5 पे डिवाइड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आएगा 5। इसके बाद 156 इज़ डिविजिबल बाय, इसमें 3 नंबर हमने पुट करने हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लास्ट वाला इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड हो जाता है। फिर हम अगर इन तमाम डिजिट्स को प्लस करें 1 + 5 6, 6 + 6 12, तो 3 के टेबल में 12 आता है तो इसलिए ये 3 पे भी डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट वाले 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 पे डिवाइड हो जाते हैं तो ये नंबर भी 4 पे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस तरह ये 2 पे भी डिवाइड होता है, 3 पे भी और 4 पे भी। ये रूल हमने पीछे पढ़े थे, आप उस लेक्चर को ज़रा सुन लेना जिसमें हमने रूल पढ़े हुए हैं, तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट अ यूनिट प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय, जिसके लास्ट पे 0 होता है वो 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, वो 5 पे भी डिवाइड हो जाता है और वो 10 पे भी डिवाइड हो जाता है। ये हमने पढ़ा था कि जिसके लास्ट पे इवन नंबर हो वो 2 पे डिवाइड होता है। तो 0 एक इवन नंबर है और जिसके लास्ट पे 5 हो वो 5 पे डिवाइड हो जाता है और जिसके लास्ट पे 0 हो वो भी 5 पे डिवाइड हो जाता है। ये भी हमने पढ़ा था। और जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो वो 10 पे डिवाइड हो जाता है। इसके बाद इफ़ सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इटसेल्फ इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर डिजिट्स का सम जो है वो 3 पे डिवाइड होता हो तो वो नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाता है। इसके बाद ऑल इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2। जो इवन नंबर होते हैं वो किस पे डिवाइड होते हैं? 2 पे डिवाइड होते हैं। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो आपने बताना है क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। तो इनके डिजिट्स को प्लस करें, 2 + 0 2 आएगा, +5 7, 7 + 8 जो है ये हमारे पास 15, 15 + 9 24। तो 24 जो है वो 3 के टेबल में आता है तो लिहाजा ये 3 पे डिवाइड हो जाता है, ये ट्रू है। फिर आगे हम बढ़ते हैं 160 है डिविजिबल बाय 2। तो ये हमने पढ़ा है कि लास्ट पे अगर 0 2 4 6 8 आ जाए तो ये 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो ये भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। फिर आगे 225 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10। नो, ये 5 पे तो डिवाइड हो जाता है लेकिन 10 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि 10 की शर्त ये है कि लास्ट पे 0 आना चाहिए। फिर आगे वो कहता है कि एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10 इज़ डिविजिबल बाय 5। यस, जो 10 पे डिवाइड होता है वो 5 पे भी डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल 50 है वो 10 पे डिवाइड हो जाता है तो वो 5 पे भी डिवाइड हो जाता है। आगे ये क्या है 55 63 इज़ डिविजिबल बाय 5। नो, क्योंकि 5 पे जो डिवाइड होता है उसकी शर्त ये है कि लास्ट पे 0 हो या 5 हो, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसलिए ये फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि ये किस किस नंबर पे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले 5 है तो ये 5 पे तो नहीं हो सकता। फिर आगे 2 और 3 को हम चेक करते हैं तो 2 पे डिवाइड हो जाता है क्योंकि लास्ट पे 4 है। 3 पे भी डिवाइड तब होगा जब हम डिजिट्स को प्लस करते हैं। तो 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 4 15, तो ये 3 पे भी डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा बाकी हमारे पास जो ऑप्शन है 2 पे डिवाइड होता है लेकिन 10 पे नहीं होता, 2 पे डिवाइड होता है लेकिन 5 पे नहीं होता। तो सिर्फ हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है? 2 और 3। फिर 4 600 इज़ डिविजिबल बाय, ये हमारे पास 5 पे भी डिवाइड होता है, ये हमारे पास 2 पे भी डिवाइड होता है और ये हमारे पास 10 पे भी डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है ये क्लियर है। इसमें देखें आपके पास 5 के साथ 2 भी है, 2 5 एंड 10 आगे लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आगे 10 लिखा हुआ है।
तो इस तरह ये ऑप्शन ठीक है। 2 पे भी डिवाइड होता है, 5 पे भी डिवाइड होता है, क्योंकि 2 की शर्त है लास्ट पे 0 2 4 हो तो वो 0 है। 5 की शर्त है कि लास्ट पे 0 और 5 हो तो 0 है। और 10 की शर्त है कि लास्ट पे 0 हो। इसके बाद 525 है डिविजिबल बाय। तो ये हम देखते हैं कि ये किस किस पे डिवाइड होता है। एक तो 5 पे होता है, दूसरा 2 पे नहीं होता, 3 पे चेक करते हैं। तो 3 के लिए डिजिट्स प्लस करते हैं, 5 + 2 7 + 5 12 12 3 के टेबल में आता है। तो ये 5 और 3 में डिवाइड हो सकता है। ओनली 5 पे भी नहीं होता बल्कि 3 पे भी होता है, 10 पे नहीं होता, 2 पे नहीं होता और 5 पे होता है। अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ़ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज़। अगर यूनिट प्लेस पे जो है वो 0 और 5 हो तो तब वो जो है वो 5 पे डिवाइड होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद वो कहते हैं कि 5 × 3 इज़ डिविजिबल बाय। तो ये 3 पे भी डिवाइड होता है और 5 पे भी डिवाइड होता है। 15 बनेगा और 15 जो है वो 3 पे भी डिवाइड हो जाता है और 5 पे भी डिवाइड हो जाता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हुई। बाकी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हो गए हैं। ये क्वेश्चन 3 रहते थे तो ये हमने कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।